हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार 4 to 8% हाइक टीसीएस में मिलने वाला है। तो गाइज, आपको मालूम होगा कि टीसीएस काफी शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इंफोसिस ने कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था कि वो 5 to 8% हाइक देगा। तो मुझे लग रहा है जैसा कि उसी का असर हुआ टीसीएस पे भी, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, कम से कम हाइक तो दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल से टीसीएस किस तरह की हाइक दे रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। लेकिन इस बार भी मुझे लग रहा है, उन्होंने ये लिखा भी है शायद अपने स्टेटमेंट में, कि वो उसी तरह से हाइक देंगे जो आपके रिटर्न टू ऑफिस कंप्लायंस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें काफ़ी डाउट्स हैं। जैसे मैंने कई लोगों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि मिनिमम 8 आवर ऑफिस में देना होगा, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है। आप अगर 3 घंटे का एवरेज भी टीसीएस में मेंटेन करते हो, तो भी आपके हाइक पे असर नहीं पड़ेगा, आपको ठीक ठाक हाइक मिल जाएगा। अगर आपका 3 घंटे से भी कम रहेगा, तो आपके हाइक पे काफ़ी असर पड़ेगा, ऐसा मेरे दोस्तों ने बताया। तो इसमें काफ़ी डाउट्स है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि एग्जैक्टली है क्या, कितना आर हमें ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग मुझे भी पूछ रहे हैं। तो अब मैं तो हूँ नहीं टीसीएस में, एक्स एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आप लोगों को अगर मालूम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना आवर मिनिमम मेंटेन करना होगा। तो ये काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी इसमें। तो अब हम बात करते हैं गाइज, 3-4 साल से ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइक नहीं दे रहा है। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है, टीसीएस की जो पॉलिसी है वो एक तो कम हाइक ऑलरेडी देती है, लेकिन ये 3 सालों में उन्होंने हाइक और कम दिया है। इसका रीजन मुझे साफ नजर आ रहा है कि भाई, हम तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं, तुम्हें जो दे रहे हैं वो लो और मजे करो, उससे ज्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं करो। मुझे तो यही लग रहा है, यही सीन। और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइक टीसीएस ने ये कर दिया है कि ये आरटीओ वाला, रिटर्न टू ऑफिस, तो इसमें काफी लोग परेशान हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो हैं, मेरे ही कुछ कॉलीग हैं जो एक्स कॉलीग हैं, उन्होंने बताया कि वो लाइक क्या होता था कि जब कोविड वाला टाइम था या उसके बाद भी कुछ सालों तक, ऑफिस जाओ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, घर से ही काम कर लो, अपना काम हो जाता था। लेकिन उन्होंने ऑफिस तो बुला लिया, लेकिन कई ओडीसीज जो हैं, वो मान लीजिए होने चाहिए बेंगलोर में, उनकी ओडीसी है नहीं, चेन्नई में ओडीसी है या कहीं और ओडीसी है, तो उनको एक कॉमन एरिया में काम करना पड़ता है। तो वहां पे इतनी बुरी हालत है, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लाइक किसी और के साथ शेयर करना पड़ता है, लाइक अगल बगल बैठना पड़ता है, किसी रूम में से रहना पड़ता है, उसमें भी बुकिंग करना पड़ता है। तो ये बहुत सारा इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे कि इनका आरटीओ उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंस चाहिए, आराम चाहिए। और कई लोग तो बताते हैं कि उन्हें लाइक लैन केबल भी नहीं मिलता है लाइक अपने लैपटॉप में लगाने के लिए, और अगर मिलता भी है तो वो काम नहीं करता है। तो इस तरह के भी इश्यूज हैं, जिसको टीसीएस को काम करना चाहिए इस पे। इस वजह से भी लोगों को रिटर्न टू ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको मालूम ही है कि जो बड़ी सिटीज हैं उसमें ट्रैफिक का क्या हाल है। लाइक 2 घंटे 2.5 घंटे आपके रोज 3 घंटे बर्बाद होते हैं। इस वजह से भी काफी लोग आरटीओ के अगेंस्ट हैं। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि भाई, 4-5% हाइक होगा, उससे बेटर है कि पैसे बचा लो, वो जो हाइक, घर पे ही रहो, जितना देना है दे दो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाइक भी देखिए 4 to 8%, कम से कम 10% हो तो भी लोगों को पता चले कि भाई हमारी सैलरी में कुछ बढ़ा है। ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली सिचुएशन। अब मामला ये हो रहा है कि मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं, वो रिजाइन के मूड में है। कई सारे लोग जो हैं दूसरी कंपनीज को में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या कंपनी नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई सारे लोग फ्रीलांसिंग और इस टाइप की चीजों को लाइक अपना रहे हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेरे ही दोस्तों ने बहुत सारे यूट्यूब शुरू कर दिया है, और इधर उधर लिंक्डइन पे भी काफी एक्टिव हो गए हैं और लिख रहे हैं बड़े बड़े आर्टिकल। तो ये सब मुझे लग रहा है उसी का लाइक आफ्टर मैथ है। कंपनीज जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रही है एम्प्लॉयज को, और जब दबाया जाता है तो लोग फिर बाहर निकलते हैं, वही सिचुएशन। तो अगर हम टीसीएस के जो अर्निंग्स की बात करें, टीसीएस ने जो कमाई की है, वो तो गाइज आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी कितनी कमाई की है। लास्ट ईयर दिसंबर में टीसीएस का जो लाइक टीसीएस का जो दिसंबर क्वार्टर था, उसमें टीसीएस को लाइक प्रॉफिट था 11,058 करोड़ का। तो उन्होंने उतना ही हाइक दिया था।
और इस साल का जो प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो है 12,380 करोड़, यानी 12,380 करोड़। तो आप इसे समझ सकते हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनको फायदा ही हो रहा है, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। स्टिल उन्हें लगता है कि हाइक दे देंगे तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो भी रीजन हो, तो उन्होंने सोच लिया है कि हाइक मुझे देना नहीं है। और जो सेल बढ़ा है वो 4.8% बढ़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल है। अब कंपनियों ने सोच लिया है कि देना ही नहीं है हाइक, और ऊपर से ये भी सोच लिया है कि एम्प्लॉय को अपने इशारों पर नचाना है। जो नाचेगा वो रहेगा, जो नहीं नाचेगा वो बाहर जाएगा। तो ओवरऑल जो भी है, ये टीसीएस का जो हाइक है वो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसे हमारे टाइम पे होता था कि अप्रैल के सैलरी में आता है, अप्रैल एंड में, तो मार्च एंड तक मैक्सिमम आप लोगों को दिख जाएगा कि कितना हाइक मिलेगा। और तब आप लाइक समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी में कितने एक नंबर बढ़ने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो यही है बेसिकली मेरा सजेशन, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो बेटर है कि आप बाहर देख सकते हैं और कुछ और तरीके अपना सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग और इस टाइप की चीज़ों को भी आप सर्च कर सकते हैं मार्केट में। क्योंकि अगर आप इस तरह की हाइक नहीं चाहते हैं तो इट्स बेटर। और आरटीओ वाला जो सिस्टम है वो भी अगर आपको नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, बेटर कि मूव ऑन कर जाइए। और रही बात सिक्योरिटी की, वो अब मुझे नहीं लगता टीसीएस में भी कुछ दिनों में रहेगी। उन्हें भी लगेगा कि अब उतना रख के कोई फायदा नहीं है, अगर उन्हें उनका जो पॉलिसी चेंज हो रहा है जिस हिसाब से आप देख ही रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी फायर कर रही है, मेटा फायर कर रही है। तो अब क्या होता है कि बड़ी कंपनी जो होती है वो करती है फायर, उसी को छोटी कंपनीज फॉलो करती है, क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट वहीं से ट्रिकल डाउन होके आता है। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज जो लाइक कुछ नया करती है, तो उसी हिसाब से छोटी कंपनी उनको फॉलो करती है। उसी को फॉलो करते हुए कोई जो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उनको लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ को अपनाया जाए, तो फिर वो हमारी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है इनके पास आती है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, और इस तरह से काम होता है। तो ऊपर से ही मामला गड़बड़ हो रहा है, तो फिर नीचे भी वही होगा। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को इतना स्किलफुल कर लें कि हमारी डिमांड मार्केट में रहे, और हमें जो मन में आ रहा है, जैसा जॉब हमें चाहिए, रिमोट चाहिए, घर से बैठ के करने का है, तो वो हमें मिले। और बेसिकली बात ये होती है कि टीसीएस जैसी कंपनी में मैंने देखा है कि थोड़ा सा सुकून भी रहता है। लाइक आप घर से आके आराम कर सकते हो। लाइक उतना वैसे 24-24 घंटे काम नहीं करना पड़ता। का गोल होता है कि नहीं, मुझे काम करना है और मुझे पैसा बनाना है, तो टीसीएस जैसी कंपनी में रहकर कोई फायदा नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हैं और अच्छी कंपनी को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग योर करियर और एनीथिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहें तो हमारे इस लिंक पर जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके सारे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा, और कुछ रेफरेंस भी अगर मेरे हिसाब से बन पड़ेगा तो मैं वो भी देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।